नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो है ये 108 उपनिषद, श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा इसका संकलन और संपादन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक हैं और इसमें जो दिया गया है वो ये है: संपादक, चारों वेद, 108 उपनिषद, षट दर्शन, योग वासिष्ठ, 20 स्मृतियाँ, 18 पुराणों के प्रसिद्ध भाष्यकार। तो इसमें से जो मैं अंश पढ़ने जा रहा हूँ वो लांगूल उपनिषद से है, तो संधि हो जाएगी तो लांगूल उपनिषद, तो उसी में से एक अंश मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इससे बीमारियाँ, बुखार, तरह तरह के जो ज्वर होते हैं वे दूर होते हैं। तो इसकी जानकारी मुझे मिली थी अखंडानंद सरस्वती जी के एक संस्मरण से, एक व्याख्यान जो उन्होंने दिया था अपने बचपन के बारे में, अपने जो आरंभ काल के बारे में, गांव के जीवन के बारे में। तो उसमें इन्होंने इस मंत्र के बारे में जानकारी दी है। तो जब स्वामी अखंडानंद सरस्वती छोटे बच्चे थे तो गांव में रहते थे, उत्तर प्रदेश के गांव में। इनके पिता और इनके गुरु दोस्त थे, तो ये अपने गुरु के घर जाया करते थे संस्कृत सीखने। संस्कृत या ज्योतिष अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर शिक्षा ग्रहण करने वे गुरु के यहाँ जाते थे। तो इनके गुरु स्वामी अखंडानंद जी के पिता और स्वामी अखंडानंद जी के गुरु, ये दोनों मित्र थे। तो स्वामी अखंडानंद जी को एक तरह का बुखार अक्सर आया करता था और जिसके कारण उन्हें कई बार दिनचर्या उनकी प्रभावित होती थी। तो कभी कभी वो स्कूल नहीं जा पाते थे, मतलब गुरु के पास नहीं जा पाते थे उस बीमारी के कारण। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, वो बुखार आया और वे गुरु के घर नहीं पहुंच सके। तो गुरु ने इनके पिता से पूछा कि क्या बात है, लड़का आज आया नहीं। तो इनके पिता ने बताया कि ऐसी सी बात है, बुखार उसको आता है, एक तरह का बुखार अक्सर आता है उसको। तो उनके गुरु ने, स्वामी अखंडानंद जी के गुरु ने अगले दिन उन्हें बुलवाया कि मतलब अब उनके गुरु ने अखंडानंद जी से ये बात कही थी या उनके पिता से, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर उन्होंने ये कहा कि अगले दिन उसी समय आना जब तुम्हें वो बुखार आता है, मतलब उससे थोड़ी और जल्दी आ जाना, या कुछ मिनट या कुछ घंटे पहले आ जाना जब तुम्हें बुखार वो आता है। वो बुखार एक निश्चित समय पर आता था। तो अगले दिन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी पहुँचे अपने गुरु के घर बुखार आने के पहले। तो गुरु ने एक चादर बिछा दी ज़मीन पर, जो घर के सामने, जैसे गांव की भाषा में दुआर कहते हैं, मतलब गांव के जो गांव का उनका घर था उसके सामने जो जगह थी वहाँ उन्होंने कुछ चादर बिछा दी और स्वामी अखंडानंद जी को उन्होंने कहा कि लेट जाओ वहाँ। तो स्वामी अखंडानंद जी लेट गए। तो उन्होंने भभूत लेके, विभूति, मेरे ख्याल से जो गौ माता के गोबर से एकदम शुद्ध, मतलब शुद्ध जो भभूत बनता है वो भभूत लेकर उसी मंत्र को उन्होंने एक गोलाकार में, मतलब सर्कल जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, एक गोलाकार में उसी मंत्र को उन्होंने भभूत से लिख दिया उनके चारों ओर। तो उस मंत्र का एक घेरा बना दिया उन्होंने, उनके गुरु ने, अखंडानंद जी के गुरु ने। तो इसको विचार कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या इसको विजुलाइज़ कीजिए, जैसा कहते हैं, चित्र आपके मन में बैठ जाए। तो स्वामी अखंडानंद जी लेटे हुए हैं एक चादर पर और उनके चारों ओर एक मंत्र लिखा हुआ है, और वो मंत्र कोई किसी लकड़ी से या किसी कलम से नहीं, वो एक भभूत से वो मंत्र लिखा गया है। जैसे नहीं कोलम बनाया जाता है दक्षिण भारत में, जैसे कोलम लोग बनाते हैं डिज़ाइन से, तो वही भभूत से उन्होंने उस मंत्र को लिख दिया और चारों ओर लिख दिया अखंडानंद जी के। तो अब इंतज़ार होने लगा कि वो समय जब आएगा, बुखार का समय। तो बुखार का समय आ गया, पर उस मंत्र की शक्ति द्वारा वो बुखार उन तक नहीं पहुंचा उस दिन। और उसके बाद फिर अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं कि उसके बाद फिर वो बुखार उन्हें कभी तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया। एक बार उसके बाद शायद जीवन में कई वर्षों बाद उन्हें फिर से उस बुखार के कुछ सिम्टम, या मतलब कुछ उनके जो लक्षण होते हैं
कुछ उनका अनुभव हुआ, पर बस कुछ ही समय बाद वो छूट गया। मतलब वो बुखार उन्हें फिर से परेशान नहीं किया जैसा कि वो बचपन में करता था उन्हें। तो कहने का मतलब है कि इस मंत्र की इतनी शक्ति है, और इसी व्याख्यान से मुझे पता चला कि लांगुल उपनिषद में एक ऐसा मंत्र है जो कि बुखार को और रोग है, ज्वर है, इन सब चीज़ों को दूर रख सकता है हमसे। तो ये विश्वास की बात है, ये कोई अवैज्ञानिक चीज़ फैलाने की बात नहीं है। अगर हमारे अंदर विश्वास है और मंत्र शक्ति में हमारा भरोसा है, और हम ये मानते हैं कि अक्सर देखेंगे तो रोग हमारे कर्मों की वजह से होता है, तो मंत्र का शक्ति तो काम करेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि रोग का कारण ज़्यादातर होता है गलत विचार, गलत खान पान, गलत रहन सहन, तो मंत्र इन सब चीज़ों को दूर करके हमें हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं। जो हमारी इच्छा शक्ति है वो प्रबल होती है मंत्र के ज़रिए, और हम इन चीज़ों से दूर होने लगते हैं। तो एक तरह का वैज्ञानिक सत्य ये है कि मंत्र द्वारा हम अपने जीवन को भी बदलते हैं। हम अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को शुद्ध बनाते हैं, और गलत तरीके की खाना नहीं खाते, गलत तरीके के विचार नहीं करते। तो जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, खान पान शुद्ध होता जाएगा, आचरण शुद्ध होता जाएगा, बीमारियां और रोग और बुखार और ज्वर हमसे दूर होते जाएंगे। तो ये तो थी वैज्ञानिक दृष्टि इस पर मंत्र की वैसे भी एक शक्ति होती है। तो इसीलिए गांधी जी राम नाम पर इतना विश्वास रखते थे। वे उनका विश्वास बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं था गांधी जी का, और उनका विश्वास ये भी नहीं था कि हर बात के लिए, मतलब उनका ये भी नहीं मानना था कि हम हर छोटी मोटी मुश्किलों के लिए डॉक्टर के यहाँ जाएँ। क्षमा कीजिए, वीडियो को पास करना पड़ा, पानी की टंकी भर गई है, कुछ पानी की बूंदें ऊपर गिरने लगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने दिनचर्या को ठीक कर लेंगे, खान पान शुद्ध कर लेंगे, और अपनी जो विचार की प्रक्रिया है उसे शुद्ध कर लेंगे, और भगवान के नाम का जप करेंगे, तो वैसे भी बुखार आपसे दूर रहेगा। गांधी जी इसीलिए बड़े बड़े अस्पतालों के पक्ष में नहीं थे। उनका ये मानना था कि अक्सर डॉक्टरों के यहाँ जाने से हमारी जो इच्छा शक्ति वो कमज़ोर होती है, क्योंकि हम हर छोटी मोटी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ रही हुई देखना हो, हेलीकॉप्टर तो हमारे क्षेत्र में अक्सर दिखती नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको हेलीकॉप्टर बता भी देता हूँ, जा रही है, मालूम नहीं वीडियो में कैप्चर हो। खैर, तो कहने का मतलब है कि अगर हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं छोटी मोटी बीमारियों के लिए और रोग के लिए, बुखार के लिए, तो इसका मतलब है हम अपनी इच्छा शक्ति को कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर बुखार आता है तो इसका मतलब वो इस ओर इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या में कुछ कमी है, हमारे रहन सहन में कुछ कमी है, मतलब खाने पीने में कुछ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी हम या तो ज़्यादा खा रहे हैं या तो कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीज़ें पी रहे हैं जो हमें नहीं पीनी चाहिए। तो इन चीज़ों से ध्यान हटाकर हम केवल लक्षणों को दूर करने की कोशिश करते हैं, इसके बजाय इसके कि हम अपने दिनचर्या को बदलें, अपनी जीवन शैली को बदलें। खैर, ये तो बात थी मंत्र शक्ति की, और क्यों मंत्र काम करते हैं हमारे जीवन में। तो आइए अब मैं ये मंत्र पढ़ देता हूँ। ये है, जैसा कि मैंने कहा, 108 उपनिषद में से है, लांगूल उपनिषद में से मैं इस मंत्र को पढ़ने जा रहा हूँ। ओम नमो भगवते चंड प्रताप हनुमते महावीराय सर्वदुख विनाशनाय ग्रहमंडल भूतमंडल प्रेत पिशाच मंडल सर्वोच्चाटनाय अधिभयंकर ज्वर माहेश्वर ज्वर विष्णुज्वर ब्रह्मज्वर वेताल ब्रह्म राक्षस ज्वर पित्तज्वर श्लेष्म सान्निपातिकज्वर विषमज्वर शीतज्वर एकाहिकज्वर द्व्याहिकज्वर त्रयैहिकज्वर चातुर्थिकज्वर अर्धमासिकज्वर मासिकज्वर षाण्मासिकज्वर सांसारिकज्वर अस्थ्यन्तर्गतज्वर महापस्मार श्रमिकापस्मारांश्च भेदय खादय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं हुं फट् घे घे स्वाहा। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ मंत्र।
ओम नमो भगवते चंडप्रताप हनुमते महावीराय सर्वदुःखविनाशनाय ग्रहमण्डलभूतमण्डल प्रेतपिशाचमण्डल सर्वोच्चाटनाय अतिभयङ्करज्वर माहेश्वरज्वर विष्णुज्वर ब्रह्मज्वर वेताल ब्रह्मराक्षसज्वर पित्तज्वर श्लेष्मसान्निपातिकज्वर विषमज्वर शीतज्वर एकाहिकज्वर द्व्याहिकज्वर त्रैहिकज्वर चातुर्थिकज्वर अर्धमासिकज्वर मासिकज्वर षाण्मासिकज्वर सांसारिकज्वर अस्थ्यन्तर्गतज्वर महापस्मार शमिकापस्मारांश भेदय भेदय खादय खादय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं हुं फट् घे घे स्वाहा। तो दोस्तों यही वो मंत्र है जिसने उस बुखार को स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के जीवन से दूर किया। और ये हनुमान जी को समर्पित है ये उपनिषद, लांगुल उपनिषद। तो आप भी इस मंत्र को अपने जीवन में लागू करके देखिए, परीक्षण करके देखिए, और मेरा ये विश्वास है कि आपके जीवन में काम करेगा और इसका असर होगा ये कि बुखार और बीमारियां और रोग आपसे दूर रहेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।